शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने। केवल कथा सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव जी की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार का व्रत कथा पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। अब आइए सुनते हैं कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से कहा कि साहूकार की मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें, और उन्होंने भगवान शिव जी से निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके अपने कर्मों का फल मिलता है, और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती अब भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, परंतु तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा और भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की निकट पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह लड़का एक आंख से काना। लड़के के पिता ने अपने पुत्र के एक आंख से काने की बात छिपाने के लिए साहूकार के पुत्र को उस लड़की के साथ विवाह करने के लिए उसके मामा को मना लिया और उसके मामा से कहा कि मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा। इस प्रकार मामा मान गया और राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। मौका देखकर साहूकार के लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा पढ़ा तो उसने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। अब साहूकार का लड़का उसका मामा काशी चले गए। वहाँ वह विद्या प्राप्त करने लगा, परंतु जब उसकी आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह अपने मामा से कहता है कि मामा, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। मामा कहता है ठीक है। मामा ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। भोजन कराने उपरांत जब वे अंदर गए तो देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है। मामा चिल्ला चिल्ला के विलाप करने लगे। संयोगवश उसी रास्ते भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने उसके मामा की रोने की आवाज़ सुनी तो बहुत ही व्याकुल हो गई और कहने लगी कि हे स्वामी, ये कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है। जब माता पार्वती और महादेव अपना रूप बदलकर उसके पास गए तब भगवान शिव ने कहा कि ये तो वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने केवल 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इस पर माता पार्वती आग्रह करने लगी कि आप उस लड़के को जीवित होने का वरदान दें, नहीं तो इसके मामा और इसके माता पिता मर जाएंगे। इस प्रकार भगवान
शिव ने माता पार्वती जी के आग्रह पर उसे 100 वर्ष की आयु का वरदान दिया और साहूकार के स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, इस कारण तेरे पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। साहूकार का खुशी का ठिकाना न रहा। साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण रखा था कि जब तक पुत्रों को आंखों से जीवित न देख ले तब तक अन्न और जल का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। जब साहूकार का पुत्र जीवित हुआ, मामा खुशी खुशी लेकर उसे अपने नगर लौटा। रास्ते में वह नगर पड़ा था जहाँ पर साहूकार के लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर के राजा ने लड़के को पहचान लिया, महल में ले कर आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री की विदाई उस साहूकार के लड़के के साथ कर दिया। साहूकार का लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर पहुंचा। नगर में ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे। नगर में भव्य आयोजन हुआ और साहूकार और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र और बहू के साथ रहने लगे। वे इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी यह सोमवार की कथा पढ़ता है उसके सारे दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स पे भगवान शिव जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए